सो यहाँ पे अपन स्टार्ट करने वाले हैं सैम्पलिंग थ्योरम को, राइट। अब ये सैम्पलिंग थ्योरम क्या होती है, एंड आपको भी पता है ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आती रहती है ना। सो सिंपल सी है, 7 मार्क्स में अपनी सैम्पलिंग थ्योरम यहाँ पे आती है। क्या होती है, किस तरीके से अपन को सॉल्व करना है, कैसे डायग्राम बनाना है, एंड क्या वर्किंग है, सारी चीज़ें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। सो पहली बात, सैम्पलिंग थ्योरम होती क्या है ये समझो। सैम्पलिंग थ्योरम क्या करते हैं यहाँ पे, जो अपने एनालॉग सिग्नल होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ है ना, तो ये एक एनालॉग सिग्नल होता है, राइट। जो अपन डायरेक्टली मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये एक एनालॉग सिग्नल है। आप वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो, माइक लगा हुआ है, ये एक एनालॉग सिग्नल है। तो इस एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट कर देती है यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में। किसमें? डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में, है ना। अभी डिस्क्रीट आपका सिलेबस वाला डिस्क्रीट नहीं है, ठीक है, ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स होते हैं। सो बेसिकली जितनी भी चीज़ आप देखते हो, ये वीडियो आप तक पहुंच पा रहा है, आप उसको वॉच कर रहे हो, तो ये भी एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, ठीक है। सो इस तरीके से जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी चीज़ें आप सोशल मीडिया में देखते हो, सब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के थ्रू ही आप देख पाते हो, है ना। उसी के थ्रू ही आप विजिबल कर पाते हो, राइट। सो ये सिंपल सा रहता है अपना डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, है ना। और ये कन्वर्जन करने का काम करता है, सिंपल सा ये है, ठीक है। अब अपन धीरे धीरे करके सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करते हैं, बट सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सो सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट एटीएस मतलब एनालॉग टाइम सिग्नल्स, और सीटीएस, सीटीएस का मतलब होता है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स, है ना। सो इसी को एनालॉग बोलते हैं, इसी को कंटिन्यूस बोलते हैं, ठीक है। सो इसको कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में, सिंपल है ना, थ्रू द इम्पल्स ट्रेन सिग्नल्स। अब ये इम्पल्स ट्रेन सिग्नल्स क्या होता है, ये अभी अपन डिस्कस करेंगे, राइट। ये बेसिकली टाइम स्लेट्स रहता है, मतलब यहाँ पे एक टाइम पीरियड रहता है ना। सो वो रहता है, उसकी हेल्प से यहाँ पे कन्वर्जन होता है। अभी अपन डायग्राम देखेंगे प्रॉपर। वी कैन इजिली कन्वर्ट, यहाँ पे देखो, अपन एनालॉग सिग्नल को यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यही चीज़ यहाँ पे उल्टी होनी चाहिए, मतलब रिवर्स भी होना चाहिए। तो अपन डिस्क्रीट को एनालॉग में भी कन्वर्ट कर पाए, तभी वो प्रॉपर क्या कहलाएगा, यहाँ पे सैम्पलिंग थ्योरम कहलाएगी, ठीक है। और यही इसका रूल रहता है कि दोनों को रिवर्स यहाँ पे भी कन्वर्जन होना चाहिए, राइट। सो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका बेसिक जो डायग्राम है वो देखते हैं, है ना। सो देखो किस तरीके से अपना सिंपल सा डायग्राम रहता है। सो सबसे पहले यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपन बॉक्स बनाते हैं। अब बेसिकली ये क्या रहता है, इसको बोलते हैं अपन सैम्पलर। ये एक सैम्पलर होता है ना। ये क्या रहता है, सैम्पलर रहता है, जो कि यहाँ पे क्या करता है, अपने एनालॉग सिग्नल को, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करता है। सो अब कंटिन्यूस टाइम सिग्नल क्या होता है, या फिर एनालॉग टाइम सिग्नल क्या होता है। सो आपको पता है कुछ इस तरीके से रहता है, कुछ इस तरीके से, राइट। सो ये हमारा यहाँ पे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, जिसमें यहाँ पे टाइम रहता है, यहाँ पे अपनी फ्रीक्वेंसी रहती है ना, मतलब मैसेज रहता है, जो भी रहता है, राइट। सो इस तरीके से रहता है। अब इसको कन्वर्ट करता है यहाँ पे ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में। अब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कैसे दिखता है वो देखो ध्यान से, ज़्यादा कुछ इसमें चेंजेस नहीं आता है, लगभग वैसे ही रहता है। बस इसमें क्या ऐड हो जाता है यहाँ पे, जो अपने मैंने स्टार्टिंग बताई थी आपको इम्पल्स ट्रेन, तो वो यहाँ पे हेल्प करती है इसको एक मॉडिफाई यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स बनाने के लिए, है ना। एनालॉग को मॉडिफाई करके डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से अपना रहता है, देखो कुछ इस तरीके से, एंड एज इट इज़ यहाँ पे, ठीक है। सो ये टाइम है, एफ एस है, ठीक है। अब ये होता है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और यहाँ पे अपना हेल्प करता है ये, जो मैंने बोला था इम्पल्स ट्रेंड, कुछ इस तरीके से रहती है। देखो कुछ इस तरीके से रहती है ना। अब इसको अपन बोलते हैं सिंपल सा T1, T2, T3, T4, T5, T6, कुछ इस तरीके से अपन यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज ये क्या है अपना यहाँ पे टाइम इंटरवल से, है ना। सो ये जब इसमें सैम्पलर में ऐड हो जाता है,
तो जो अपना एनालॉग सिग्नल होता है या फिर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होता है, तो उसको ये कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में, DTS में। और ये क्या है, ATS, या फिर इसी को बोलते हैं अपन यहाँ पे CTS। ठीक है, ये बेसिक सा था यहाँ पे अपना डायग्राम। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन एक बेसिक सी चीज़ देखने वाले हैं। आपको ये पता है कि जो अपना फ्रीक्वेंसी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, है ना। आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो देखो यहाँ पे जो अपनी फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है अपनी टाइम के, है ना। मतलब अगर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूंगा तो टाइम यहाँ पे कम हो जाएगा, है ना। और अगर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को कम कर दूंगा, मतलब मेरी फ्रीक्वेंसी लेस है, बहुत कम है, तो अपना टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बिकॉज एक दूसरे के। सो कुछ इसी तरीके से यहाँ पे हमारा ये काम आता है। एक इसी से हमें एक फॉर्मूला यहाँ पे मिलता है, वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही पूरी सैम्पलिंग थ्योरम अपनी चलती है ना। सो देखो, सबसे पहले ये अपना क्या है, मैसेज सिग्नल है, जिसको अपन बोलते हैं CTS, या फिर इसी को बोलते हैं ATS, है ना। सो एनालॉग टाइम सिग्नल या फिर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स, कुछ इस तरीके से हमारा ये रहता है, सिंपल, राइट। अब हमने क्या किया, इसमें हमने यहाँ पे इम्पल्स ट्रेन, यानी इसको सैम्पलिंग सिग्नल बोलते हैं, तो इसको मैंने ऐड कर दिया, है ना। ये अपनी क्या है, यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, राइट। सो इसको मैंने इसके अंदर ऐड किया, तो मेरा कुछ इस तरीके से यहाँ पे कन्वर्जन हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो चीज़ अपन को मिली है, ये है अपना DTS, दैट मीन्स डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, है ना। क्या बोलते हैं इसको अपन, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, राइट। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अपना क्या है, मैसेज है, राइट, जिसको अपन CTS बोलते हैं ना, अभी अपन ने देखा था, राइट। सो इस तरीके से अपना मैसेज रहता है, सिंपल। अब जब मैं इसमें ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे इम्पल्स ट्रेन को, कुछ इस तरीके से, इसको अपन बोलते हैं यहाँ पे T1 T2 T3 एंड सो ऑन, जिस तरीके से चलता रहता है, सिंपल है। ये क्या अपना यहाँ पे सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब मैंने इसको इसके साथ ऐड कर दिया बाय हेल्प ऑफ सैम्पलर, जो अभी मैंने दिखाया था। सो सैम्पलर के थ्रू ये क्या दे देगा मुझे, यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दे देगा, है ना, जो कि कुछ इस तरीके से विजिबल होता है, राइट। सो इस तरीके से दिखता है। अब यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स है, उसमें यहाँ पे अगर कितना गैप है, राइट, वो मुझे देखना है। तो उसको बोलते क्या, उसको बोलते हैं यहाँ पे अपन सैम्पलिंग रेट, राइट। क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग रेट। ये देखो, सैम्पलिंग रेट बोलते हैं। अब सैम्पलिंग रेट की डेफिनेशन क्या होती है, कि यहाँ पे सिंपल सा अपन बोल सकते हैं कि एक सेकंड में यहाँ पे कितने सैंपल लिए, है ना। सैंपल का मतलब होता है, यहाँ पे देखो, एक सेकंड में यहाँ पे एक सैंपल लिया, या फिर एक सेकंड में यहाँ पे दो सैंपल लिए, एक सेकंड में तीन सैंपल लिए, ये होते अपने सैंपल, राइट। सो अगर यहाँ पे जितने ज़्यादा सैंपल्स होंगे एक सेकंड में, है ना, मतलब इसकी जो सैम्पलिंग रेट है अगर वो हाई होगी, मतलब यहाँ पे एक सेकंड में बहुत सारे सैंपल्स होंगे, तो उतनी ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से अपन को यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्जन मिलेगा, है ना। सो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, इस एक फॉर्मूले को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है ना। यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, एफ एस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एफ एम, है ना। मतलब ये क्या है अपना, मैसेज की फ्रीक्वेंसी, एंड ये क्या है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। सो ये अपनी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, राइट, यहाँ पे, है ना। ये है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, या फिर इसको बोले अपन, ठीक है। और जो मैसेज की फ्रीक्वेंसी है वो अपनी क्या ये है ना। तो जो अपना मैसेज की फ्रीक्वेंसी है उसके 2 गुना ज़्यादा अगर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, तब जाके अपन को यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, है ना, परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। और तभी ये रिवर्स भी हो पाएगा, तभी अपन ATS को कन्वर्ट कर पाएंगे DTS में, एंड इसको ऑल्सो यहाँ पे रिवर्स कन्वर्ट कर पाएंगे DTS से यहाँ पे ATS, राइट, कुछ इस तरीके से। सो ये सिंपल सा रहता है ना। अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि बेसिकली जब अपन यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे जो अपने मैसेज फ्रीक्वेंसी है और जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है उनको लेते हैं, एक बार एक 3 कंडीशन लेंगे अपन। सबसे पहले इनको इक्वल लेंगे, है ना, उसके बाद लेस देन, फिर ग्रेटर देन, इस तरीके से। सो ये अपन लेते हैं, देन उसके बाद देखते हैं क्या क्या चेंजेस आते हैं बेसिकली इनके टाइम इंटरवल्स में, है ना। एंड जब अपन इनका रेंज देखेंगे तो उसमें भी क्या क्या चेंजेस आएंगे।
ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पे। सो बेसिकली देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला बताया, राइट, ये फॉर्मूला बताया, इसमें फ्रीक्वेंसी है। सो आपको एक चीज़ पता है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल होती है, 2 पाई ओमेगा के, राइट। ये फॉर्मूला होता है ना। हो सकता है आपको याद हो सकता है नहीं हो, राइट। सो ये फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे पुट करके देखता हूँ। सो 2 पाई ओमेगा, एंड ये एस रहेगा, राइट, सब में एस रहेगा। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, एंड यहाँ पे 2 पाई ओमेगा एम, ठीक है। अब देखो सिंपल सा, 2 से 2 को कैंसिल करो, पाई से पाई को कैंसिल कर दो। सो यहाँ पे क्या बचेगा, ओमेगा एस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहाँ पे ओमेगा एम, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा एम। ये अपना फॉर्मूला बचेगा सिंपल सा। मतलब अब इसके फॉर्म में अपन यहाँ पे देखने वाले हैं कि वेव किस तरीके से अपनी बनने वाली है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, मैंने सिंपल सी 3 कंडीशन लिखी है यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी डोमेन, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं इसको, है ना। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे देखो, अपन ने लिखा है ओमेगा एस इज ग्रेटर देन ओमेगा एम। मतलब जो यहाँ पे सैम्पलिंग ओमेगा है, वो अपन ने ज़्यादा लिया है किससे, मैसेज ओमेगा से। मतलब यहाँ पे ये इस तरीके से अपने यहाँ पे ज़्यादा इंटरवल्स आएंगे, है ना। सो यहाँ पे बिल्कुल फ्रिक्वेंटली अपने यहाँ पे क्या हो पाएगा, कन्वर्जन हो पाएगा, बिकॉज अपन ने इसको ज़्यादा लिया है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे अगर अपन ने इसको ज़्यादा लिया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये बिल्कुल यहाँ पे जो अपने यहाँ पे सैम्पलिंग रेट है वो ज़्यादा आएगी, और सैम्पलिंग रेट ज़्यादा आएगी, इसका मतलब परफेक्टली यहाँ पे कन्वर्जन हो पाएगा, राइट। सो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन लिया। तो इस तरीके से देखो कितने यहाँ पे परफेक्टली यहाँ पे सेप आया इनका, और बिल्कुल इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ये देखो यहाँ पे, राइट। सिंपल है। अब देखो सेकंड कंडीशन मैंने क्या ली, ओमेगा एस इक्वल्स टू मैंने कर लिया ओमेगा एम। अब देखो जब इन दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, मतलब जो सैम्पलिंग ओमेगा है और यहाँ पे मैसेज ओमेगा है, बोथ यहाँ पे सेम हो गए। तो देखो इनने यहाँ पे बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ा। मतलब यहाँ पे अब अपना जो यहाँ पे मैंने बोला था स्टार्टिंग में कन्वर्जन है, वो आएगा तो ठीक है, अच्छा आएगा, बट यहाँ पे उतना परफेक्टली नहीं आ पाएगा, राइट। बिकॉज यहाँ पे अपन ने इसको इक्वल ले लिया है ना। उस उतनी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, एंड उतना ही यहाँ पे टाइम लगने वाला है, ठीक है। मतलब जो अपना सैम्पलिंग रेट था, तो 1 सेकंड में उतना ही जो टाइम है वो लगने वाला है, एंड उसी के हिसाब से फ्रीक्वेंसी चलेगी। सो दैट्स वाई ये होगा। अब जब मैं इसको लेस देन कर लेता हूँ यहाँ पे अपने ओमेगा एम से, तो क्या हो रहा है देखो, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। मतलब अब इनका प्रॉपर कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। अगर आपने यहाँ पे एटीएस को यहाँ पे कन्वर्ट किया डीटीएस में, है ना, तो किस तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा, कुछ ऐसे। जैसे सपोज ये अपना सिग्नल है ना। अब आपने इसको कन्वर्ट किया थ्रू द हेल्प ऑफ सैम्पलर, राइट। सो सैम्पलर की हेल्प से आपने यहाँ पे कन्वर्ट किया, तो हो सकता है आपको कुछ ऐसे रिजल्ट मिले, ऐसे कुछ, ये कुछ ऐसे रिजल्ट में, मतलब यहाँ पे परफेक्टली ना मिले, है ना, इस तरीके से स्मूथ रिजल्ट ना मिले। बिकॉज यहाँ पे देखो ये ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक था ये। एंड सैम्पलिंग थ्योरम क्या होती है, सारी चीज़ें अगर आपने प्रॉपर तरीके से लिखी, प्रॉपर डायग्राम बनाए, सारी चीज़ें, है ना, तो आपको आराम से बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर ये 7 मार्क्स में आ गया या फिर 14 मार्क्स में भी आया, तो भी आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, राइट। सो आप आराम से सारी चीज़ें लिख सकते हो, है ना।